स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास का स्नान, दान, नियम और कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताऊंगी जो सरल विधि से आप पूरे महीने का फल उठा सकते हैं। बैसाख मास में आप कौन से 3 दिन का स्नान करके पूरे महीने का फल उठाएंगे। जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको बता रही हूँ बैसाख मास का महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों में 4 वो मास होते हैं जिनका हमें बड़े मास के रूप में मानते हैं, जैसे कि बैसाख का महीना होता है, सावन होता है, कार्तिक और माघ। ये 4 महीने ऐसे होते हैं, इनमें पूजा, स्नान, दान करके हम पूरे साल का फल उठा सकते हैं। बैसाख मास जो होता है वो साल का पहला महीना आता है, यानी मार्च और अप्रैल के में आता है। ये जो मैं पूरा बताऊंगी वीडियो कि कब से शुरू होता है और ये कब चल रहा है, कब क्या क्या करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस महीने में हरि विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं। मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उससे लेकर बैसाख मास में ये स्नान आरंभ शुरू हो जाता है और फिर बैसाख मास की पूर्णिमा तक समाप्त होता है। तो स्कंद पुराण में बैसाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। स्कंद पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि महिरथ नामक जो राजा थे उन्होंने बैसाख मास में स्नान करके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। तो मेरे पास जो किताबें हैं मैं उसमें पढ़कर कुछ आपके लिए जानकारी प्राप्त करके ही आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाती हूँ। इस मास में हमें सबसे पहले जो नियम होता है, सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जब हमारा सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, निकलते हैं, तो उससे पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। इस मास में हमें दान जरूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है जल का दान। आप किसी को भी जल दें, यानी कि आपके घर कोई आया है, ऑफिस में है, कहीं भी है, तो उनको हमें पानी जो होता है, जल जो होता है वो सर्व करना होता है। आप कहीं रास्तों में भी प्याऊ लगवा सकते हैं। किसी को भी मतलब हमें प्यास बुझानी होती है, पानी देना होता है, जल देना होता है। कोल्ड ड्रिंक दें, छाछ पिलाएं, मठा पिलाएं, दही लस्सी पिलाएं, तो आपको जूस पिलाएं, तो आपको जल का दान करना है। अब मैं आपको बताऊंगी बैसाख मास का नाम कैसे पड़ा। बैसाख मास को जो है वो विशाखा नक्षत्र की वजह से ही इसको बैसाख मास कहा जाता है। हिंदू पंचांग में जो गणना होती है ना, उनमें ये 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें से ही ये 16वां नक्षत्र होता है बैसाख। अब मैं आपको बता रही हूँ बैसाख महीने का महत्वपूर्ण की तिथियाँ कौन कौन सी हैं जिनमें पूजा पाठ करने से हमें पूरे महीने का फल मिलता है। तो एक तो आती है इसमें अक्षय तृतीया आती है, बरूथनी एकादशी आती है, मोहनी एकादशी आती है, अमावस्या आती है, और इसमें ना शंकराचार्य और सूरदास जी, परशुराम जी, इन सब का जयंती भी आती है। और अक्षय तृतीया के दिन तो भगवान के दर्शन होते हैं चरणों के। गंगा सप्तमी आती है, सीता नवमी आती है, मोहनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, नरसिंह जयंती भी आती है, और फिर लास्ट का दिन होता है बैसाख पूर्णिमा का, बुद्ध जयंती जिसे कहते हैं। फिर बैसाख जो महीना होता है वो पूरा हो जाता है। तो अब मैं इसकी कथा भी आपको बता रही हूँ और आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। बैसाख मास में इस तरह सरल विधि से आप पूजा करेंगे। आपको तुलसी को दिया जलाना है, तुलसी पर जल अर्पण करना है, पीपल की पूजा करनी है, मदार का जो आग कहते हैं ना, अकौआ जो भोले बाबा पे फूल चढ़ता है, उसकी भी पूजा करनी है। ये जंगली पौधा होता है, जगह जगह मिल जाते हैं आपको, तो आप उसकी वहाँ पूजा करें। ना कर पाएँ तो सिर्फ जल चढ़ा दें। आप रास्ते में से कहीं जा रहे हैं, बोतल में पानी है आपके पास, तो आप जल चढ़ाते हुए उसको सींचना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना जब आता है ना, तो फिर मदार के पौधे, फूल ही भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, तो हमें ये सींचना चाहिए। इसलिए हर महीने का महत्व बताया गया है। अब मैं आपको इसके बैसाख महीने का महत्व बता रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन से लेकर बैठा करिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने पास नोट कर सकते हैं। एक बार राजाओं और ऋषियों की सभा में महर्षि नारद ने बताया कि बैसाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। यह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी है और विष्णु भगवान का प्रिय मास है। महात्मा नारद के वचन सुनकर राजा अम्बरीश जो थे, उन्होंने विस्मित होकर पूछा कि महामुने, आप माघशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख माह की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसको सब मासों में इतना श्रेष्ठ क्यों बतला रहे हैं? तब इसे माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मी का जो अधिक प्रिय है, इसे ऐसे आप क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है और यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, दान किया जाता है, स्नान किया जाता है। बैसाख मास में किस वस्तु का, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना है वो सुनिए। तो कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश बताइए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।
तो ये जो राज्य प्राप्ति और दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितना कि आपका ये हमें इस तरह से समागम जो आप हमें महत्व सुनाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी और कठिन जो भी कार्य होते हैं वो हमें अपने धर्म का पालन करने से होते हैं, धर्म का पालन करना चाहिए। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान करना। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। माधव यानी वैशाख मास जो होता है उसमें विधि पूर्वक स्नान, दान और जप करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए, मनुष्य धन्य हो जाता है। वैशाख मास का जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम जो 5 दिन होते हैं उनमें अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं तो आपको पूरे महीने का फल मिलता है। राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में मधु दैत्य को मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जीवन का फल पा लिया। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं, जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने लगती हैं। वैशाख मास में स्नान करके लक्ष्मीपति दामोदर भगवान की जो पूजा करते हैं, उनकी अपनी भक्ति के अनुसार दान देते हैं, वह मनुष्य इस लोक को सुख भोग कर और वो श्री हरि के पदम को प्राप्त होता है। तो हे राजन, जैसे सूर्य होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करके तुलसा जी को धूप दीप जल प्रदान करके जन्म जन्म का जो हमारा जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। सूर्य भगवान को जल देने से पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य सुधर जाता है। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रकार बताया है। इस महीने में आने वाले मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ और सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या से फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उनको नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ कर देना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों जो हमारी जो यमनियाँ होती हैं उनका पालन करे, शक्ति के अनुसार दान दे, हवन करे, भोजन करवाए, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य जो भी ना कर सकें तो सिर्फ स्नान और दान करें। ब्रह्मचर्य पालन ये सब नहीं हो पाए तो सिर्फ स्नान और दान से ही आप हृदय में भगवान को धारण करके, श्री नारायण भगवान को धारण करके नियमों को में रहकर अगर पूर्णिमा के दिन तक, वैशाख की पूर्णिमा के दिन तक अगर आप ये नियम निभाते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस दिन मधु तथा तिल का दान करना चाहिए, यानी कि शहद और तिल का। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं तथा वैशाख स्नान में व्रत जो भी कुछ गलतियां हो जाती हैं उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे प्रार्थना करें और अपने पापों का भगवान से क्षमा मांगें। अगर आप नियमों का पालन करते हैं, 12 वर्ष तक वैशाख मास करते हैं, तो अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार अगर व्रत का उद्यापन करते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसका जो वो उद्यापन होता है वो भी बहुत सरल होता है कि आप एक ब्राह्मण देव को और उनकी पत्नी को जिमा सकते हैं, भंडारे करा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। अम्बरीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया है। अम्बरीश ने पूछा, मुने स्नान में परिश्रम को बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे मोह क्यों रहता है? नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम से द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, फिर भी इस पर विश्वास करो क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। हरि की शक्ति अचिंतनीय है, इनकी कृपा से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, उन्होंने किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए थे। अतः धर्म की गति अति सूक्ष्म है।
अत्यंत सूक्ष्म है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं, कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र के अनुसार में जिस महान फल को बताया गया है वह कर्म महान है, अतः वह अल्प परीक्षित साध्य है। अत्यधिक परिश्रम साध्य छोटी सी वस्तु से भी बड़ी सी वस्तु का नाश हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल को प्राप्त होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कहीं जा नहीं पाती है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मी की पूजा करता है उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। अतः तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि में स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अम्बरीश ने सर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, हे मुने, आज मैं धन्य हो गया। इस तरह की सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।